Assalamu alaikum, dear students. Hope by the grace of Almighty Allah, you are all fine. Today, I am starting with the chapter number 6. The name of the chapter is The Triangle and its Properties. So, this is an introduction video, जिसके अंदर हम इस चैप्टर में जो जो कॉन्सेप्ट्स है उनको डिस्कस करेंगे ताकि जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे तो आपको वो क्वेश्चन बहुत इजी लगे। द चैप्टर नेम इज द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ट्रायंगल क्या होता है यही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो ट्रायंगल क्या होता है? A closed figure formed by three non-parallel line segments is called a triangle. तो ट्रायंगल जो होता है बेटा, ये क्लोज्ड फिगर होती है जो कि तीन लाइन सेगमेंट्स की बनी होती है। ठीक है बेटा, और जो ये तीन लाइन सेगमेंट्स होते हैं ये नॉन पैरेलल होते हैं, पैरेलल नहीं होते हैं। नॉन पैरेलल मीन्स दे आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, सपोज यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल ड्रा की ABC, तो इसमें एक जो लाइन सेगमेंट AB है, BC भी लाइन सेगमेंट है, AC भी लाइन सेगमेंट है। तो ये फर्स्ट लाइन सेगमेंट, सेकंड लाइन सेगमेंट है, थर्ड लाइन सेगमेंट। एक तो ये क्लोज्ड फिगर है और जो ये क्लोज्ड फिगर है तीन लाइन सेगमेंट्स की बनी हुई है। ठीक है, तो इस फिगर को हम नाम देते हैं ट्रायंगल, राइट। तो ट्रायंगल इज बेसिकली a geometrical figure and it exists in the family of polygons, right? Polygon. All of you know what is a polygon. Polygon is a closed geometrical figure formed by line segments. ठीक है, पॉलीगन क्या होता है? लाइन सेगमेंट्स का बना होता है। कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर जो कि लाइन सेगमेंट्स की बनी होती है उसको हम पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, तो पॉलीगन के डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि रेक्टेंगल है वो भी पॉलीगन है, ट्रपीजियम है, रोम्बस है, ठीक है, काइट है। तो ये सारे पॉलीगन हैं, चाहे हम स्क्वायर की बात करेंगे तो। लेकिन इनमें से अगर पॉलीगन किन का बना होता है? लाइन सेगमेंट्स का। इसी तरह जो ट्रायंगल है ये भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर है फॉर्म्ड ऑफ लाइन सेगमेंट। सो हम ट्रायंगल को कहेंगे कि ये पॉलीगन है। ठीक है बेटा, लेकिन ये कौन सा पॉलीगन है? ये लीस्ट पॉलीगन है, राइट। ये याद रखना, ट्रायंगल इज अ लीस्ट पॉलीगन, राइट। समझ में आ रहा है? तो ट्रायंगल की डिफिनीशन क्या है आप बेटा? ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री नॉन पैरेलल लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, तो ट्रायंगल जो है इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ पॉलीगन्स एंड इट इज ए लीस्ट पॉलीगन, राइट। तो ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स। ट्रायंगल के कितने साइड्स होते हैं? थ्री साइड्स होते हैं। ठीक बेटा, थ्री एंगल्स होते हैं, थ्री एंगल्स और थ्री वर्टिसेस। ये याद रखना बेटा। ए ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स। तो यहां पर अगर हम देखेंगे ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये एक साइड है, ट्रायंगल का साइड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। कोई ट्रायंगल के कितने साइड्स है? तीन है। ठीक है, और ये पहला साइड है, ये साइड और ये साइड अगर हम लेंगे तो इनके दरमियान क्या फॉर्म होता है? एंगल। ठीक है, आपको एंगल पता है, आपने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा है। ठीक है, जो 5th चैप्टर है उसमें लाइन्स एंड एंगल्स रिलेटेड। तो एंगल आपको पता ही है कि एंगल किन का बना हुआ होता है? एंगल रेज का बना होता है। ठीक है, जब दो रेज आपस में मिलती है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट सेम होता है तो एंगल फॉर्म होता है। इसी तरह यहाँ पर क्या होता है? एंगल फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं बेटा? अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म होता है, यहाँ पर दूसरा और यहाँ पर तीसरा। तो इसके तीन एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स। कितने एंगल्स होते हैं? तीन एंगल्स। ठीक है, ठीक है बेटा। तो इसके बाद हम बात करेंगे वर्टिसेस की। ठीक है, तो वर्टेक्स का मतलब जो है वो है कॉर्नर। ठीक है, कॉर्नर। ठीक है, कॉर्नर होता है। तो यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट से, मान लीजिए मैंने इसको नाम दिया ABC। ये AB लाइन सेगमेंट है और ये BC लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ये मीट हुए हैं यहाँ पर, इस पॉइंट पे ये मीट हुए हैं। ठीक है बेटा, तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं वर्टेक्स। क्या देते हैं?
वर्टेक्स। इसी तरह यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट मीट हुए हैं, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है। तो ट्रायंगल की कितने वर्टेक्स है? 3। कितने हैं? 3। तो वर्टेक्स एक्चुअल में है कॉर्नर, कॉर्नर यहाँ पर ये कॉर्नर, ये दूसरा और तीसरा। तो ये ट्रायंगल कि कितने साइड से? अब 3 साइड से, इसके 3 एंगल्स होते हैं, इसके 3 वर्टिसेस होते हैं। तो वर्टिसेस क्या है? एक्चुअल में ये पिलुलर है वर्टेक्स का, ठीक है। तो वर्टेक्स सिक्युलर है और पिलुलर फॉर्म में क्या है? वर्टिसेस, राइट। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे और एक डिफिनीशन में आपको बताऊंगा ट्रायंगल्स की एज पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज कंसीडर्ड, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से अगर हम ट्रायंगल को डिफाइन करेंगे तो ट्रायंगल क्या होती है बेटा? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा कि एज पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज कंसिडर्ड। सपोज दिस इज अ प्लेन, ठीक है। ये एक प्लेन है, इसमें मैंने मार्क किए हैं 3 पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ 3 पॉइंट्स, ठीक है। और जो ये 3 पॉइंट्स है दे आर नॉन कोलिनियर। क्या है बेटा? नॉन कोलिनियर, कोलोनियर। दे आर नॉट कोलिनियर, कोलिनियर नहीं है, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर अगर होती है तो एक ही लाइन पे आती है, ठीक है। तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। सो इफ यू, हमने क्या किया? हमने मार्क किए 3 पॉइंट्स यहाँ पर, ठीक है। और जो ये 3 पॉइंट्स है ये क्या है? नॉन कोलिनियर, ठीक है। इफ यू ज्वाइन दीज पॉइंट्स, अगर आप इनको ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक फिगर बनेगी, ठीक है। तो व्हेन यू ज्वाइन दीज 3 पॉइंट्स द फिगर सो फॉर्मड इज नोन एज ट्रायंगल। तो इसको हम क्या देते हैं? नाम ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल को हम और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, right? So this is about the triangle. First of all, I said it is a least polygon, right? And you can define triangle by saying it is a 3-sided polygon, or you can say it is a figure formed by joining 3 non-collinear points in a plane, right? इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, राइट। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स के जो टाइप्स है उनको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्रायंगल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ट्रायंगल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर फर्स्ट इज स्केलिन ट्रायंगल, एंड नंबर सेकंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड नंबर थर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। What is an scalene triangle? So scalene triangle is a triangle in which no 2 sides are equal, right? Or we can say that all sides are equal. या हम ऐसे भी कहेंगे कि वो ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड किसी दूसरी साइड के बराबर नहीं है, जो इसमें 3 साइड से वो डिफरेंट है, वो अनइक्वल है, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल ली है ABC। मान लीजिए कि इसका जो एक साइड है 5 सेंटीमीटर है, दूसरा 3 सेंटीमीटर और तीसरा 2 सेंटीमीटर है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे नो 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर सभी जो इसके साइड्स है वो क्या है? अनइक्वल है। और या हम कहेंगे कि जो सभी साइड्स है इसके वो क्या है? डिफरेंट है। तब हम इस ट्रायंगल को नाम देते हैं स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें सभी साइड जो होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, राइट। तो उसके बाद जो नंबर सेकंड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्रायंगल का, जो सेकंड टाइप है वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है बेटा? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें कोई भी 2 साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल, बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर ड्रॉ की है ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में जो लाइन सेगमेंट AB है ये किसके बराबर है? लाइन सेगमेंट AC के बराबर। मीन मैंने यहाँ पर लिया है इसको 2 सेंटीमीटर, इसको भी 2 सेंटीमीटर और इसको 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो इस ट्रायंगल की 2 साइड्स है वो क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आइसोसेलेस एनी 2 साइड्स आर इक्वल। अगर 2 साइड्स इक्वल है तब हम उस ट्रायंगल को क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपको समझ आ गया होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितने साइड्स बराबर होते हैं? 2 साइड्स। स्केलिन में कोई साइड बराबर नहीं होता है और सभी जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? अनइक्वल होते हैं या डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेंगे हम इसके बाद। इक्विलेटरल, तो या अगर हम इसका
जो लफ्जी माने देंगे इक्वी मीन्स इक्वल एंड लेटरल मीन्स साइड्स। तो इस ट्रायंगल में क्या होता है, सभी जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है बेटा, मान लीजिए हमने पी क्यू आर ड्रॉ की। ठीक है, सपोज अगर इसका जो ये साइड है 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो इसके तीनों साइड्स है वो क्या है बेटा, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। तो यहाँ पर तीनों जो इसके साइड्स है वो क्या है, बराबर है। तो इस ट्रायंगल को हम नाम देते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये आपको समझ आ चुका होगा कि जो क्लासिफिकेशन है ट्रायंगल्स की, जो ट्रायंगल्स के टाइप्स है on the basis of sides, तो on the basis of sides triangles are of 3 types, that is scalene triangle, isosceles triangle and equilateral triangle. Now the classification on the basis of angles, triangles are of 3 types. ठीक है, तो इससे पहले हमने डिस्कस किया classification on the basis of sides. Now the क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ एंगल्स। तो ट्रायंगल्स कितने टाइप्स की है, 3 टाइप्स की। नंबर फर्स्ट एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल, नंबर सेकंड ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल एंड नंबर थर्ड राइट एंगुलर ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल, तो नाम से ही पता चलता है यहाँ पर एक्यूट आया है। ठीक है, तो एक्यूट का मतलब है, एक्यूट एंगल का मतलब होता है जो कि लेस देन 90 होता है। ठीक है, तो इफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर एक्यूट, एक्यूट मीन्स लेस देन 90, अगर तीनों एंगल्स, मीन्स आपको पता है कि ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं बेटा। अगर सभी जो एंगल्स है ट्रायंगल के वो क्या होंगे, लेस देन 90 होंगे, तब हम उस ट्रायंगल को नाम देते हैं एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे बेटा, ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे कि इसमें जो सभी एंगल्स जो है वो क्या है, एक्यूट है। क्या है, एक्यूट है। ठीक है, एक्यूट एंगल्स है। ठीक है, तो अगर एक्यूट लेस देन 90 होंगे, सभी एंगल्स जो होंगे लेस देन 90 होंगे, तब हम उस ट्रायंगल को नाम देते हैं बेटा एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते हो। देखिए ये है लेस देन 90, तीनों एंगल्स जो है इस ट्रायंगल के वो क्या है, लेस देन 90। ठीक है, थोड़ा ये नीचे है, लेस देन 90 है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। तो ये याद रखना, एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल उस ट्रायंगल को हम कहते हैं जिसमें जो सभी जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूट होते हैं। मीन्स वो 90 से नीचे होते हैं, उनका जो मेजर होता है वो क्या होता है, 90 से कम होता है। ठीक है, उसके बाद जो नंबर सेकंड टाइप है वो है ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल। ठीक है बेटा, तो ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है बेटा, जिसका मेजर जो होता है वो क्या होता है, उस एंगल का जो मेजर होता है वो ज्यादा होता है, 90 से ज्यादा होता है, मोर देन 90। अगर एक एंगल ट्रायंगल का क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा, 90 से ज्यादा होगा, तो उस ट्रायंगल को हम नाम देते हैं ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एग्जांपल में ये हम ड्रा करेंगे, यहाँ पर एक एंगल हमने ड्रा किया यहाँ पर 90 से ज्यादा। ठीक है, तो ये 90 से ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो इस ट्रायंगल को हम नाम देंगे ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल, जिसमें कि एक एंगल 90 से ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, सभी एंगल, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से इन तीनों एंगल्स का जो सम होना चाहिए वो होना चाहिए 180। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया 90 से ज्यादा, तो ये अब हो गए इनका जो सम होगा वो कम होगा, 90 से कम होगा। ठीक है, तो तभी एंगल सम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो एक ही एंगल हो सकता है 90 से ज्यादा यहाँ पर, तो इस ट्रायंगल को हम नाम देते हैं ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल। तो राइट एंगुलर ट्रायंगल आपको पता ही है बेटा, राइट एंगुलर ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें एक एंगल जो होता है वो क्या होता है, एग्जैक्टली 90 के बराबर है होता है, न 90 से ज्यादा होता है न 90 से कम होता है, एग्जैक्टली 90 के बराबर होता है। तो डिफिनीशन अगर आप लिखेंगे तो इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज एग्जैक्टली 90 वी कॉल इट ए राइट ट्रायंगल। सपोज यहाँ पर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है बेटा,
इस तरह। तो ये जो एंगल यहाँ पर है ये क्या है, 90 के बराबर है। ठीक है बेटा, तो इस ट्रायंगल को हम नाम देंगे राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एग्जैक्टली जो एक एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा, ना ही 90 से ज्यादा होगा। अगर 90 से ज्यादा होगा तो वो क्या बन जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर 90 से कम हुआ तो हम उसको हम क्या कहेंगे कि ये एक्यूट एंगल है। लेकिन अगर मेजर बराबर हो, इसका जो मेजर है कितना होना चाहिए, 90 के बराबर, तब हम उसको नाम देते हैं राइट एंगुलर ट्रायंगल। तो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रायंगल एंड द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।